हेलो नमस्ते। आज बात करेंगे बजाज फाइनेंस कंपनी के बारे में, इसके स्टॉक के बारे में। आप अगर इस स्टॉक पे 2024 में निवेश करना चाहते हैं या ऑलरेडी आप निवेश करके रखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम के होने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस का मंथली चार्ट। 2020 में इसका प्राइस आया था 1800 लेवल के करीब करीब। 2020 से इसका प्राइस 60 ऊपर गया है, लाइफ टाइम हाई बनाया है, लगभग 8000 लेवल के करीब करीब। जस्ट 2 सालों में ये अपने निवेशकों को 4 गुना मुनाफा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा करेक्शन आए हैं। अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से आपको अगर दिखाएं तो लगभग ये जो रैली लगाया था 2020 से, तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 38% से ज़्यादा और 50% के करीब करीब करेक्शन आ चुका है। अभी जो करंट प्राइस अभी चल रहा है 7400 के करीब करीब। तो अब बात आती है नियर फ्यूचर इसका स्टॉक प्राइस किस तरफ जा सकता है। अभी निवेश करना ठीक रहेगा या वेट करना बेहतर रहेगा। सबसे पहले आपको बता देते हैं बजाज फाइनेंस जो है अपनी सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में लीडिंग कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। इसका फंडामेंटल भी बहुत अच्छा है। आप अगर इस कंपनी का कुछ फिनेंशियल इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं स्किनर.इन साइट पर इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 4,58,500 करोड़। एक लार्ज कैप कंपनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो अभी चल रहा है 29.8। ये थोड़ा ज़्यादा है। पी रेशियो अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर 12 से 20 के आसपास होते हैं तब सेफ माने जाते हैं निवेश करने के लिए। तो इसका पी रेशियो देखकर ये लग रहा है इसका स्टॉक प्राइस जो है अभी ओवर प्राइस्ड है। इसका प्राइस को लेकर आगे जाकर बात करेंगे जब प्राइस एनालिसिस करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंपनी जो है अपने निवेशकों को हर साल 0.49% के हिसाब से डिविडेंड प्रदान करता है। ये बहुत अच्छी बात है। और इस कंपनी का ROCE आप देख सकते हैं 11.9% है। ROCE मिनिमम 20% होनी चाहिए या उससे ज़्यादा, तब बेहतर माना जाते हैं। उसका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है ये माना जाते हैं। ROCE का मतलब ये होता है किसी कंपनी के पास जो टोटल कैपिटल है उसको यूज़ करके सालों भर में कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है ये देखा जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो है 22.1। ये 20% से ज़्यादा है। ये ठीक ठाक है। अगर 20% से ज़्यादा अगर किसी कंपनी का ROE होता है। ROE का मतलब ये होता है किसी कंपनी के पास जो इक्विटी कैपिटल है, जो निवेशकों का पैसा है, जो इन्वेस्टर का पैसा है, उसको इस्तेमाल करके, उसको यूज़ करके सालों भर में कितना पैसा जनरेट कर रहा है ये देखा जाते हैं। तो इस कंपनी का ROCE और ROE देखकर ये लग रहा है ये कंपनी ठीक ठाक ही बिजनेस कर रहा है। इसका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है वो है 3.74%। डेट टू इक्विटी 1 से ज़्यादा है। किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी अगर 1 से ज़्यादा होता है तो उसको थोड़ा निवेश के लिए रिस्की माना जाते हैं, क्योंकि इसका जो इक्विटी कैपिटल है उससे कहीं ज़्यादा इसका डेप्थ है। लेकिन चलिए आगे जाकर कुछ पैरामीटर देखेंगे कि इसका डेप्थ को प्रीमियम वो आसानी से चुका सकते हैं नहीं, इसका प्रीमियम को लेकर कुछ दिक्कत आ रहे हैं कि नहीं, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है 1.94%, एक कम है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमेशा 3 से ज़्यादा होनी चाहिए या मिनिमम 3 होनी चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब ये होता है किसी कंपनी के पास जो डेप्थ है, उसका जो प्रीमियम है, उसको अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कितने आसानी से मिटा सकते हैं ये देखा जाते हैं। अगर 3 होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो या उससे ज़्यादा तो ये माना जाते हैं अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आसानी से डेप्थ का प्रीमियम को चुका सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका डेप्थ टू इक्विटी बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 से कम है। तो ये मतलब ये होता है थोड़ा दिक्कत इसको आएगा अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अपने डेप्थ का प्रीमियम को चुकाने में। ठीक है, ये गौर करने वाली बात है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो करंट रेशियो है वो है 2.39। करंट रेशियो हमेशा 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर 2.39 है, बहुत अच्छे लेवल पे है। करंट रेशियो का मतलब ये होता है किसी कंपनी के पास जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है उसको शॉर्ट टर्म एसेट से कितने आसानी से मिटा सकते हैं ये देखा जाते हैं। तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा है तो दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके पास काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टर्म एसेट है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी से। तो इस कंपनी का सेल्स आप देख सकते हैं पिछले साल इसका सेल्स हुए थे 54,972 करोड़। ये बहुत बढ़िया बात है। और इस साल इसका सेल्स जो ग्रोथ हुए हैं वो है 29.7% हुए हैं पिछले साल से इसका पूरा सेल्स। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इसका सेल्स ग्रो हो रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 3 साल के मुकाबले इस साल इसका सेल्स 27.3% इंक्रीज हुए हैं। इसका सेल्स पिछले 7 साल के मुकाबले इस साल 27.6% इंक्रीज हुए हैं। मतलब ये है कि इसका सेल्स लगातार 7 साल से 3 साल से इंक्रीज हो रहा है। ये बहुत बढ़िया बात है। ये लगातार अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है
पूरे साल का वो है 17.2%। ये भी बहुत अच्छी बात है। और इस कंपनी का ओपीएम आप देख सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 69.6%, बहुत ही ज़्यादा है। किसी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर 20% से ज़्यादा होते हैं तो उसको स्ट्रांग माना जाते हैं, निवेश के लिए सेफ माने जाते हैं। यहाँ पर कहीं ज़्यादा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है वो है 54.7%। ये भी ठीक ठाक है। किसी कंपनी में निवेश करने से पहले आपको प्रोमोटर होल्डिंग्स जरूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि प्रोमोटर लोग की कंपनी का फाउंडर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं। सब कुछ उन लोगों को पहले से पता होते हैं। तो किसी कंपनी में जितना ज़्यादा प्रोमोटर होल्डिंग्स होगा उसको उतना सेफ माना जाएगा लॉन्ग टर्म निवेश के लिए। प्रोमोटर होल्डिंग्स अगर 50 से 60% होते हैं या उससे ज़्यादा होते हैं तब सेफ माने जाते हैं। यहाँ पर ठीक ठाक ही है, काफ़ी ज़्यादा प्रोमोटर होल्डिंग्स है। तो ओवरऑल बजाज फाइनेंस का फिनेंशियल इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स चेक कर ये लग रहा है ये कंपनी का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म निवेश के लिए सही स्टॉक है। लेकिन एक बात आपको बता देते हैं, इंडिया में ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर फाइनेंशियली अच्छा कंपनी में ही ज़्यादा लॉस करते हैं लॉन्ग टर्म निवेश में। आप अगर फाइनेंशियली अच्छा कंपनी को अगर ठीक लेवल पे, अच्छी प्राइस लेवल पे अगर नहीं परचेस करेंगे, नहीं निवेश करेंगे तो आपका भारी भरकम लॉस हो सकते हैं। तो चलिए आपको अभी चार्ट पे जाकर इसका प्राइस एनालिसिस करके दिखाएंगे, चार्ट एनालिसिस करके दिखाएंगे कि किस प्राइस पे इस निवेश करना सेफ रहेगा, वैल्यू इन्वेस्ट होगा। तो दोबारा से हम लोग चले आए हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड का मानदी चार्ट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020 से जो रैली लगाया था, एक यहाँ पर करेक्शन 50% के करीब करीब आया था। फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेंज बाउंड में वो फंस गया है। इसका स्टॉक प्राइस ये लाइफ टाइम हाई के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं या एक लो के नीचे नहीं आ पा रहे हैं। इसका जो रेंज है वो है इस लेवल से नीचे, इस लेवल तक फंसा है। 5000 लेवल से 8000 लेवल के करीब करीब इसका स्टॉक प्राइस अभी कंसोलिडेट पीरियड पे चल रहा है। जब भी इसका प्राइस ऊपर जा रहे हैं यहाँ पर अच्छा खासा सेल हो रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस ऊपर गया, वहाँ पर सेल आके नीचे चला आया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, इस हाई को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर से यहाँ पर अच्छा खासा सप्लाई आ गया, फिर से आप देख सकते हैं इसका प्राइस नीचे आ गया। तो एक फिक्स रेंज के अंदर वो अभी ट्रेड कर रहा है। तो चलिए आपको इसका वी चार्ट पर प्राइस एक्शन को दिखाते हैं ताकि आपको समझने में आसान होगा इसका प्राइस क्या कर सकता है नियर फ्यूचर। अगर यहाँ से आपको दिखाई तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हाई लगाया था, यहाँ पर हाई लो, फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल टॉप किए थे, फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लो को तोड़ नहीं पाए, फिर से यहाँ पर रेंज बाउंड पे फंस गया था, ना लो को तोड़ रहे थे ना हाई को तोड़ रहे थे। फिर से यहाँ पर देख सकते हैं एक लोअर हाई बना के फिर से इस लो को तोड़कर नीचे आ गए हैं। ठीक है, फिर से दोबारा से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लोअर हाई बनाया है, यहाँ पर एक हायर लो बनाया है, फिर से आप देख सकते हैं इस लो को तोड़कर, इस हाई को तोड़कर ऊपर नहीं जा रहे हैं, फिर से एक नीचे आ गए हैं, सेम टू सेम लो पे आ चुके हैं। फिर से आप देख सकते हैं थोड़ा ऊपर यहाँ पर हायर हाई बनाया था, यहाँ पर एक लो किए हैं, पिछले वाला जो लो है उस सेम लेवल पे एक लो बनाया है। अगर इसका स्टॉक प्राइस ये जो रेंज है, ये जो हायर लो है, इसको अगर तोड़ते हैं जो है 7800 रुपीज़ के करीब करीब, तो इसका प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। ये जो लेवल है यहाँ तक जा सकते हैं, हायर हाई तक जा सकते हैं। अगर अच्छा खासा डिमांड रहा तो एक फ्रेश हायर हाई बना सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टर जो सारे लोग 2020 से पहले निवेश करके रखे थे वो लोग अभी प्रॉफिट पे है, कुछ लोग निकल गए हैं, इसलिए यहाँ पर करेक्शन आया है। अगर फ्रेश एंट्री होते हैं यहाँ पर, अगर स्मार्ट मनी यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो इसका प्राइस ऊपर जाएगा, नहीं तो इसका प्राइस और भी नीचे आने की चांसेस है या कंसोलिडेट पीरियड पे जाने की चांसेस है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सेफ रहेगा। इसका प्राइस जो है, ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर तोड़ते हैं जो होता है 6500 के करीब करीब। अगर इसका प्राइस नीचे इस लेवल है 6500 रुपीज़ के करीब करीब, तो इसका प्राइस जो है इस लो तक जरूर चलाएगा जो है 5500 के करीब करीब। तो अभी आपको बैठकर ये देखना है इसका स्टॉक प्राइस को तोड़कर एक हायर हाई के करीब जाते हैं या इसको तोड़कर इस लो के करीब आते हैं, आपको देखना है, क्योंकि ऑलरेडी इससे स्टॉक प्राइस ऊपर भाग चुका है। तो सबसे सेफ रहेगा आप अगर लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से आपको दिखाते हैं। ये जो करेक्शन है 50% करेक्शन लेवल जो है ये बहुत सेफ जोन रहेगा, जो होता है 4900 के करीब करीब। इस लेवल तक आप अगर वेट करेंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू इन्वेस्टिंग होगा, वैल्यू बाय होगा, क्योंकि 50% करेक्शन लेवल जो होते हैं उसको ग्रीन जोन कहते हैं। 50% से 61% करेक्शन लेवल, तो इस लेवल के अंदर अगर कहीं भी स्टॉक अगर परचेस करेंगे, अगर अच्छा फंडामेंटल वाला स्टॉक अगर परचेस करेंगे इस 50 से 61% करेक्शन तक, आपका इन्वेस्टमेंट बहुत सक्सेसफुल रहेगा, आप सेफ रहेंगे। तो अभी इंतजार करना बेहतर रहेगा।
अभी करंट मार्केट प्राइस पे कुछ आप लॉन्ग टर्म निवेश अगर करेंगे तो आप फंसने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फिर स्टॉक पिछले 3 साल से कंसोलिडेट पीरियड पे चल रहा है, फिक्स रेंज के अंदर अभी चल रहा है। तो मेरे हिसाब से 50% करेक्शन तक रुकना ठीक रहेगा, क्योंकि अभी फिलहाल इंडिया स्टॉक मार्केट ऊपर है, लाइफ टाइम हाई पे है, निफ्टी और सेंसेक्स और करेक्शन लेगा, उसके साथ स्टॉक भी करेक्शन ले सकता है। आप निवेश करने से पहले खुद से जरूर एक बार रिसर्च कर लीजिएगा, आपका जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। इस वीडियो में एजुकेशन पर्पस के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं ताकि आपको रिसर्च करने में थोड़ा हेल्प मिले। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।